अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम टू यूनाइटेड एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत अहम है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस। देयर आर 10 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड 2 अजम्पशन। अकाउंट बिजनेस एंटिटी है कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट हैं, सेपरेट एंटिटी है। अब ओनर ने के घर का अगर बिल आ गया है 50,000, आप ओनर के घर के बिल को उसके बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करोगे, वो उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिविटी, अब देखें, आपके पास बिल्डिंग पहले से पड़ी हुई थी, आप उस बिल्डिंग को ले आए अभी बिजनेस में, आपने उस बिल्डिंग को 50 लाख रुपया मालियत अपनी तरफ से डिसाइड करके जनाब लिख ली। तो एक्चुअल में जब चेक की गई तो उसकी मालियत जो है वो कोई 40 लाख से भी कम थी। तो आपका ये रिकॉर्ड जो है रिलायबल नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को आपने फॉलो नहीं किया। आपका जो भी रिकॉर्ड है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिमांड करता है कि वो रिलायबल होना चाहिए। कॉस्ट प्रिंसिपल, जो भी आपने चीज परचेज किया उसको एक्चुअल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो। आपने फर्नीचर परचेज किया है 50,000 का, मार्केट में थोड़ी देर बाद उसकी वैल्यू हो जाती है जनाब, आपको बताते हैं जी इसकी वैल्यू तो है 60,000, तो क्या आप उस ट्रांजैक्शन को 60,000 रिकॉर्ड करोगे? नो, आप उस फर्नीचर को 50,000 ही रिकॉर्ड करोगे। आपने उसको एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर, एक्चुअल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है। दैट इज कॉस्ट प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न, बिजनेस विल कंटिन्यू ऑल फॉरसीएबल फ्यूचर, उसका एंड पीरियड डिक्लेयर आपने नहीं करना। रियलाइजेशन प्रिंसिपल रेवेन्यू से रिलेटेड है। रेवेन्यू को तभी रियलाइज करना है जब हो गया। रेस्टोरेंट में कस्टमर जो आया है, जाते हुए आपको कह रहा है कि आपका रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद आया, नेक्स्ट वीक भी मैं आऊँगा और मैं यहाँ पर 2 वीक के लिए स्टे करूँगा। तो हम उसके उस फ्यूचर रेवेन्यू को रियलाइज नहीं करेंगे। जब वो आएगा, जब वो हमें पे कर देगा, जब हम उसे कमा लेंगे, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग टाइम पीरियड जिस पर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो एक पहले से तयशुदा होना चाहिए। मतलब वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि डिमांड करता है कि एक्सपेंसेस हो गए, आप उसको रिकॉर्ड करो। एक्सपेंसेस इनकर्ड शुड बी रिकॉर्डेड, चाहे उसको आपने नेक्स्ट मंथ में अदा करना है। जैसे देखें, बिजली का बिल आ गया इस मंथ का, आपने उसको, जनवरी का बिल है, आपने उसको फरवरी में अदा करना है, तो आप उसको रिकॉर्ड जनवरी में ही करोगे। इसी तरह से आपने कोई रेवेन्यू कमा लिया है जनवरी में, रिसीव उसको फरवरी में करना है, तो आप उसको जनवरी में ही रिकॉर्ड करोगे। फुल डिस्क्लोजर, कुछ नोट्स हैं जो जिसको डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडर ज़रूरी है, आप उसको नोट दे के डिस्क्लोज करोगे। जैसे कि कंपनी के अगेंस्ट कोई पार्टी क्लेम कर रही है कि कंपनी ने हमारा 5 लाख देना है, कंपनी उसको नहीं मान रही कि हमने उनका 5 लाख देना है, ये डिस्प्यूटेड एक ट्रांजैक्शन आ रही है। अब कंपनी, जारी सी बात है, उसको अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगी तो नहीं, लेकिन डिस्क्लोज जरूर करेगी। कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज ए डेट विच पार्टी क्लेम। कंसिस्टेंसी क्या है? सेम मेथड, सेम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉलोड बाय द कंपनी फ्रॉम ईयर्स टू ईयर, एक जैसे मेथड्स को फॉलो करना है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि देखें, इन्वेंट्री को या स्टॉक को मार्केट या कॉस्ट विच एवर इज लोअर रिकॉर्ड करो। अब देखो, मार्केट वैल्यू बन रही है कितनी स्टॉक की? 50,000, आपने खरीदा 40 का, तो आप उसको 40 पर रिकॉर्ड करो। मार्केट में वैल्यू बन रही है 30,000, आपने खरीदा 40 का, आप उसको 30,000 पर रिकॉर्ड करो। तो मतलब रेवेन्यू जब हो जाए तब उसको रिकॉग्नाइज करना है, और लॉस को होने वाला है पहले ही उसको जहन में रखेगा यहां पर अकाउंटेंट। और अजम्पशंस क्या है? मॉनिटरी यूनिट, मॉनिटरी यूनिट मींस, फर्स्ट अजम्पशन है मॉनिटरी यूनिट रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको रुपए पैसे में मेजर किया जा सकता हो। अब देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं,
बाहर बारिश होना शुरू हो गई है, क्या आप उस बारिश को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे? नो। क्यों? हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक एंटिटी क्या है? इकोनॉमिक एंटिटी मींस ओनर की एक से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, एक से ज्यादा बिजनेस है, उसका सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, उसकी पार्टनरशिप भी उसने किसी के साथ की हुई है, उसने स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाया हुआ है, तो उसकी तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो सेपरेटली ट्रीट होनी चाहिए। ये था जनाब हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।